हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो इस बार अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे, जिनके 1.5 साल का पूरा हो गया है। तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, कमेंट में भी, कि पेपर के लास्ट टाइम में कैसे क्या पढ़ना हमको चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकें, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं खुद भी BMS कर रहा हूँ और हमारे चैनल पर आपको कौन से रिलेटेड चीज़ें, इसके अलावा आपको BMS के लेक्चर नोट्स कैसे क्या पढ़ना है, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो टाइटल है आपका आज का, ये है कि हमारा हाउ टू स्टडी बिफोर एग्ज़ाम। जो लास्ट टाइम में हमारे पास 15-20 दिन 25 दिन बच जाते हैं, तो हम ऐसे कैसे स्टडीज़ को करना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम में आपका करीबन 1 मंथ भी आ सकता है, तो मैं थोड़ा इसका चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए सही से, ठीक है। तो आपके लास्ट के 1 मंथ, ठीक है, कैसे हम जो है चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सब्जेक्ट का बताऊँगा। तो नंबर फर्स्ट पेपर आता है संस्कृत, ठीक है। तो सब बच्चों का डर जो है संस्कृत में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और वो BMS लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिक्कत होती थी जिनको, पर क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरत है। अब देखिए, प्रैक्टिस का साम तो आपके पास बचा नहीं है। तो क्या है कि अब आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक इसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। टोटल जो आपका मार्क्स है वो आपका 200 का है, जिसमें से आपको 100 लाना मस्ट है, कंपलसरी। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका बैक सब्जेक्ट में लग जाएगा, ठीक है। दोनों में से टोटल में से आपको, अगर भले ही इसमें 60 है इसमें 40 है, पर आपका टोटल जो स्कोर हमारा 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप इसमें से पेपर फर्स्ट सेकंड में से अब जो मेन हिंदी कंटेंट है, ठीक है, लाइक संस्कृत से आपको हिंदी बनानी है, वो चीज़ आप याद कर सकते हो। कुछ श्लोक अगर दिया गया है, ठीक है, उसकी हिंदी कैसे वो याद कर सकते हो। इसके अलावा जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, ठीक है, स्टोरीज में आप जो है अच्छे स्कोर लाकर उनमें मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी हमारे बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको आपको पहले करना चाहिए, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको जस्ट आपको देखना चाहिए लास्ट टाइम पे कि हाँ ये चीज़ मेरे से हो रही है या नहीं हो रही है। लाइक जैसे आपकी स्टोरीज वगैरह होंगी, इसके अलावा जो आपके श्लोकाज हो गए संस्कृत के, ठीक है, उनकी हिंदी लिखने को आती है तो बहुत ही ईजी होता है। उसको कुछ ही पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, बाकी अपने आप मन से लिख सकते हो। और आप याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है संस्कृत में, ठीक है, आपको लाइक इसका चेंज करना नहीं आ रहा है, हिंदी से संस्कृत में उसको चेंज करना नहीं आ रहा है, तो आप देखो उसमें यार थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई भी अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप विसर्ग लगा दीजिए, ठीक है। उसी क्वेश्चन में आप ऐसे हलंत लगा सकते हैं, नीचे किसी में विसर्ग लगा दीजिए, ऊपर बिंदी लगा दीजिए। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहे हो उसको आप पहले अटेंड करिए, ठीक है। चाहे भले वो सीरीज की वजह से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो उनको आप पूरा, जैसे आपको अच्छे से आते हैं तो उनको आप पहले अटेंड करिए, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो उनको लास्ट में करिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आते हैं तो आप वो अटेंड करिए। अगर आपको MCQs क्वेश्चन आपको पहले आते हैं तो आप वो अटेंड करिए, ठीक है। तो गाइस, ये तो आपका संस्कृत का होगा। आपको इसमें से कुछ रूप वगैरह भी याद करने पड़ेंगे, विभक्ति वगैरह भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप इसका एक रूप का याद कर लीजिए, देन उसके सेम टू सेम बहुत सारे होते हैं जो एक जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ, और खासतौर से जो महेश्वर सूत्र है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया शरीर के बारे में, ठीक है। तो क्रिया शरीर यानी कि अपना फिजियोलॉजी, तो इसके अंदर भी आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 आपके पेपर होते हैं। वही टोटल 200 मार्क्स का आपका होता है। 100 लाना आपको मस्ट है, ठीक है। क्वालिफाइड होने के लिए 100 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। अब देखो इसमें आपका क्या होता है, 50-50 मार्क्स का आपका आयुर्वेदिक पार्ट आता है और 50 मार्क्स का आपका मॉडर्न पार्ट आता है, ठीक है। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, आयुर्वेद और मॉडर्न पे। तो जो बच्चे थोड़ा हिंदी मीडियम के हैं उनको आयुर्वेदिक अच्छे से समझ में आती है, और जो मॉडर्न के हैं यानी कि जो अपने CBSE बोर्ड के हैं या फिर अदर स्टेट से जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो उनको मॉडर्न अच्छे से आती है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप पहले रिवाइज करें, ठीक है। जो वीक पॉइंट में जैसे कुछ टॉपिक मैंने बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने बता रखे हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें कैसे उसको याद करना चाहिए। और आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाइएगा, ठीक है। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ वो चीज़, ठीक है। ये देखिए, क्रिया शरीर का है, पदार्थ विज्ञान का है, क्रिया शरीर का है, एनाटॉमी का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे चीज़ें कि कैसे क्या आपको पढ़ना है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो अपनी लेकर मैं आता रहूँ, ठीक है। सो भी क्या है कि जिन बच्चों को लास्ट टाइम में रिवाइज करना है, सो गाइस, जिन मैम ने मुझे क्रिया शरीर या फिर फिजियोलॉजी पढ़ाया है, ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में लॉन्च की है, ठीक है। डॉक्टर सुचिता शर्मा मैम का नाम है, और काफ़ी अच्छी बुक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सभी जो NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो दिए गए हैं, ठीक है। जो कि अपना NCSM के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। आपको किस चैप्टर से किस में लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, आपका किस में शॉर्ट दिया गया है,
किससे आपके MCQ दिए गए, तो वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। पर ये बुक देखिए आपको डिलीवरी करके ही मंगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आपका डेमो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका बुक का प्राइस देखिए 160 रुपीज़ है, और जो आपका डिलीवरी चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। अब वो जितना भी होगा वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ये आपको दिख जाएगा 8532059749। अब बहुत से बच्चों को क्वेरीज आती है कि इसमें क्वेश्चन बुक में, ठीक है, आंसर है, तो यार देखो आंसर उसमें नहीं है। और जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी नोट से पढ़ रहे हैं तो उसमें वो हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाएंगे, और जो अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे से क्वेरी करके वो चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखो मोटा मोटा क्या है, क्रिया शरीर में आपको सब अच्छे से समझने वाली चीज़ें हैं जिन बच्चों ने स्टार्ट से पढ़ा है। क्रिया शरीर में कुछ जैसे चैप्टर है अपना हार वाला, जैसे चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सप्त धातुएं जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइक अग्नि वगैरह हो गई, सप्त धातुएं हो गई, इसमें से आपका जो है शुक्र धातु, ओज धातु और इसके अलावा रक्त धातु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इनको पहले करिएगा और ट्राई करें कि सब श्लोक याद ना करें, जितने आपसे याद हो रहे हैं उतने श्लोक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने बता रखे हैं कौन कौन से हैं नोट्स में, तो उनको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो इसके बाद हमारा आता है रचना शरीर, ठीक है। रचना शरीर में अपना क्या है, एनाटॉमी, जो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं एनाटॉमी, बट सच में यार जब मैं भी पढ़ता था तो थोड़ा सा मेरे को लगता था कि कैसे क्या होगा चीज़ें। पर देखो यार इसमें भी क्या अपना आयुर्वेदा पोर्शन आपका है प्लस मॉडर्न पोर्शन है, ठीक है। तो अपने वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी अपना लागू होता है कि आपको दोनों मिला करके 100 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। दोनों मिला के आपको 100 नंबर लेके आने हैं। तो आपको फोकस जो आयुर्वेदिक पार्ट पे ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न पार्ट में आपकी जैसे बोन्स है अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, उनको आप जो भी इंपॉर्टेंट जैसे बोन है आपकी स्कैपुला हो गई, क्लेविकल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका ह्यूमरस हो गया। तो मैंने अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एनाटॉमी के, ठीक है, एनाटॉमी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं BMS मेडिको ऑफिशियल, तो आपको चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगवाए हैं आप उनको जरूर से पढ़ के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। सो गाइस एनाटॉमी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको मैंने बताए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और ऊपर से जस्ट आप रीड आउट कर सकते हैं। अब देखो यार चरक संहिता और अष्टांग हृदय जो संहिता हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम भूल रहे हैं चीज़ें, सर हमें याद नहीं हो रहा है, हम कैसे पेपर में लिखेंगे। तो देखो यार ये तुम्हारी कंडीशन नहीं है, सभी के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप संहिताएं पढ़ते हो तो आप भूल जाते हो, जो भी संहिताएं पढ़ते हो आप भूल जाते हो, ठीक है। आपको एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको डाउट रहता है। तो यार देखो ऐसा नहीं है, अगर आप चरक संहिता और अष्टांग हृदय को पढ़ने का एक मैं सही तरीका बताऊँ, इन चीज़ों को आप अपने जो लाइफ है डेली की लाइफ, ठीक है, उनसे रिलेट करके आपको पढ़िए चीज़ों को, ठीक है। लाइक जैसे आपका चैप्टर है इसमें स्वस्थ व्रत का चैप्टर है, सॉरी अपना दिनचर्या का चैप्टर है, ऋतुचर्या का चैप्टर है। तो ये आप जो नॉर्मल चीज़ें दिन में करते हैं, दिन से लेकर पूरे उठना, उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद आपका खाना खाना, ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल जो लाइफ है उससे रिलेट करती हैं, तो उसको आप समझ के पढ़िए और इसको याद करने की कोशिश मत करिए, बस इनको जस्ट आप रीड आउट करें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको जस्ट आप रीड आउट करें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लें, ताकि जब दोबारा से उसको रिवीजन करें तो आपको पूरा वो चीज़ ना पढ़ना पड़े, आपको केवल वही स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना पड़े जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, फिर जो आपके टीचर्स ने इंपॉर्टेंट लगवा रखा है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट आप करेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा पूरे अष्टांग हृदय को लेकर कि क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ आ सकती है, ठीक है। सो गाइस ये अपना छोटा सा वीडियो था और इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मुझे 8 नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम है GAURAV_CHNDRA23, ठीक है। तो ये हमारा है इंस्टाग्राम। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है ही, इसके जो एक और हमारा चैनल है यूट्यूब का जिसका नाम है लेट्स मेक मेड इजी, ठीक है। सो उस पर भी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। जो भी नए बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ वो चैनल कौन सा है। सो लाइक यहाँ पे आप सर्च करेंगे लेट्स मेक मेड इजी चैनल, ठीक है। तो ये जो चैनल है ये इस पर मैं प्रॉपर लेक्चर डालता हूँ, ठीक है। तो भी डले हुए हैं कुछ लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पर मैं लगातार रेगुलर इस पर पोस्ट करता रहूँगा, थोड़ा सा टाइम मिला है, ठीक है। सो इसके अलावा जो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि जो इंपॉर्टेंट वगैरह बताता हूँ मैं आपको ज्वाइन कर सकें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू।